गुड मॉर्निंग चाइल्ड। आज हम क्लास थर्ड साइंस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम साइड बॉक्स। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम साइड बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर बॉक्स आपको गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है और इस बॉक्स में हमारी जितने भी ऑप्शन है ये हमें इन सबको पढ़कर यहाँ पर फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड डैश थिंग्स। थिंग्स मेड बाय मैन, ऐसी चीज़ें जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स। तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे, फर्स्ट में मैन मेड। मैन मेड फील करिए। सेकंड में देखिए क्या है, थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड डैश थिंग्स। यानी कि थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन, ऐसी चीज़ें जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स, यानी प्राकृतिक की। देखिए यहाँ नेचुरल दिया है, इसे यहाँ फील करिए। नेचुरल, यानी जो चीज़ें मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती उसे हम प्राकृतिक चीज़ें कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है, डैश थिंग्स ग्रो इन साइज। कौन सी चीज़ें आकार में बढ़ती हैं। ठीक, तो मैंने स्टोरी में आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था इस लेसन में कि लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। जो जीवित चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, साइज में, आकार में बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। तो यहाँ देखिए लिविंग दिया है, यहाँ पे आप लिविंग फील करिए। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, डैश टेंड्स टू बेंड टुवर्ड्स सन। टेंड्स टू बेंड टुवर्ड्स सन यानी कि सूरज की ओर झुक जाना। लेसन में क्या क्या चीज़ मैंने बताई थी, सूरज की ओर क्या चीज़ झुक जाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो झुक जाती है। तो आपने देखा था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या होता है, जब सूरज उगता है तो वो सूरज को देखते ही उसकी ओर क्या करता है, झुक जाता है। तो हम क्या फील करेंगे, सनफ्लावर। यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ में सनफ्लावर। 5 देखिए क्या है, डैश मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस। इसका मतलब होता है एक नए युवा बच्चे को जन्म जो देती हैं। प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है जन्म देना। ठीक है, तो ये किस प्रोसेस में होता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, यानी संतान पैदा करने की क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक लिविंग थिंग्स क्या होती है, एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फील होगा, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या फील करेंगे, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट राइट। राइट में देखिए फर्स्ट क्या है, 3 मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें। ठीक है, कितना दिया है यहाँ पे ऑप्शन देखिए,
ABC, 3 हमें ऑप्शन दिए हैं। इसमें हमें क्या करना है, मनुष्य द्वारा बनाई गई 3 ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। कोई भी आप जो भी आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप कार, पेन, और यहाँ लिख दीजिए आप टेबल। नेक्स्ट देखिए क्या है, 3 नेचुरल थिंग्स, 3 प्राकृतिक चीज़ें। 3 प्राकृतिक चीज़ों के यहाँ पे हमें नेम फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करिए प्लांट, पौधे, और क्या है यहाँ पर रिवर्स, प्लांट्स लिख दीजिए, रिवर्स, नदियाँ, ठीक, और यहाँ पर माउंटेन लिख दीजिए। या फिर आपको कोई और मीनिंग भी याद है तो आप लिख सकते हैं, पहाड़, ठीक है। देखिए क्या है, थर्ड में क्या है, 3 लिविंग थिंग्स में क्या है, 3 जीवित चीज़ों के नाम लिखना है। देखिए बर्ड लिख लीजिए आप, और यहाँ पर लिखिए इंसेक्ट, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, और यहाँ पर एनिमल्स, जानवर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स। फोर्थ में देखिए क्या है, 3 नॉन लिविंग थिंग्स, 3 निर्जीव चीज़ें लिखना है हमें, ठीक। तो जो मैन मेड होती है वो भी निर्जीव होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप कोई भी नेम लिख दीजिए। क्या है, 3 नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव, तीन निर्जीव चीज़ों के नाम लिखना है। यहाँ लिख दीजिए बस, कार, बाईसाइकिल, ठीक, बस, कार, बाईसाइकिल। अब देखिए क्या फिफ्थ में क्या है, 3 एनिमल्स विच गिव बर्थ टू दियर यंग वंस, 3 ऐसे जानवर के नाम लिखना है जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डॉग लिख दीजिए, कैट लिख दीजिए, और यहाँ पर मंकी लिख दीजिए। हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें से जो हमारे ऑप्शन सही होंगे इस पर हमें क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू विच कैटेगरी डू इंसेक्ट्स बिलोंग, यानी जो हमारे कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो किस कैटेगरी में, किस वर्ग में बिलोंग करते हैं, किस वर्ग के कहे जाते हैं वो लोग, ठीक। यानी कि अब देखिए ऑप्शन क्या है, ए लिविंग थिंग्स, बी नॉन लिविंग थिंग्स, सी मैन मेड थिंग्स। यानी जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो जीवित चीज़ें हैं या अजीवित चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, या फिर मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। तो वो तो क्या है, जीवित है, यानी क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स। हम किस पर टिक करेंगे, लिविंग थिंग्स पे। फर्स्ट बॉक्स देखिए क्या है, लिविंग थिंग्स। सेकंड में देखिए क्या है, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, पौधे कैसे सांस लेते हैं, ठीक, पौधे कैसे सांस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ लंग्स, यानी वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ पोर्स ऑन लीव्स, यानी वो अपने पत्तियों के छिद्रों में से, रोम छिद्रों से क्या होते हैं, सांस लेते हैं। या फिर दे डू नॉट ब्रीथ एट ऑल, यानी वो सांसें नहीं लेते, ठीक है। तो आपने
पहले ही मैंने आपको लेसन में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, पोर्स ऑन लीव्स, यानी वो किसकी मदद से, हेल्प ऑफ पोर्स ऑन लीव्स, यानी वो अपनी पत्तियों की मदद से क्या करते हैं, सांसें लेते हैं। तो हम यहाँ पे किस पर टिक करेंगे, बी, यानी सेकंड बॉक्स। थर्ड देखिए क्या है, व्हाट डिड जेसी बोस प्रूव। जेसी बोस प्रूफ, मैंने बताया था आपको, जेसी बोस क्या है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या प्रूफ किया था। देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, पता चलेगा आपको। देखिए, ए, प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी पौधे क्या होते हैं, निर्जीव चीज़ें होते हैं। ये तो बात गलत है, वो तो लिविंग थिंग्स होते हैं। प्लांट्स आर नेचुरल थिंग्स, पौधे क्या है, प्राकृतिक हैं। ठीक, ये इन्होंने क्या प्रूफ किया था कि पौधे प्राकृतिक हैं या फिर पौधे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। या फिर प्लांट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस प्लीजर एंड पेन, यानी कि उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था, किस चीज़ के बारे में प्रूफ किया था, उन्होंने ये प्रूफ किया था कि हमारे पौधे भी क्या कर सकते हैं, खुशी और दर्द महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वो भी प्रसन्नता और दुख दर्द महसूस कर सकते हैं। तो हम किस पर टिक करेंगे, लास्ट देखिए सी वाले में, प्लांट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस प्लीजर एंड पेन। तो हम किस पर टिक करेंगे, इस पर, सी पर। ठीक, थर्ड बॉक्स। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखिए क्या दिया है आपको, fill up boxes to complete the flow chart। यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया है, इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। जहाँ पर फीलिंग बॉक्सेस जहाँ दिए हैं वहाँ में क्या करना है, फिल करना है। थिंग्स, थिंग्स में देखिए कौन कौन सी होती हैं, एक नेचुरल होती हैं, तो एक क्या हो जाएंगी, मैन मेड थिंग्स होती हैं। एक नेचुरल थिंग्स, एक मैन मेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैन मेड राइट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेचुरल में क्या ऑप्शन दिया है, नेचुरल में प्राकृतिक में क्या आता है, रिवर्स आता है। एक और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नदियाँ होती हैं, और यहाँ नेचुरल में क्या चीज़ होती हैं, माउंटेन्स। ठीक, माउंटेन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैन मेड में देखिए क्या एग्जांपल दिया है, यहाँ पर एक बॉक्स में क्या है, कार्स, बसेस। कार्स और बसेस दिया है, एक यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल करना है। एक बॉक्स यहाँ पर ब्लैंक है, इसे हम क्या करना है, फिल करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बाईसाइकिल। ठीक है, ये नेचुरल के एग्जाम्पल हो गए, और ये किसके होंगे, मैन मेड के एग्जाम्पल, यानी जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो सारी वस्तुएं हैं, और ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, थिंग्स। थिंग्स में देखिए क्या है, एक ऑप्शन है लिविंग, तो यहाँ दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। ठीक, क्योंकि आपने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे थिंग्स में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, नॉन लिविंग। अब देखिए यहाँ पर लिविंग का एग्जाम्पल क्या दिया है, प्लांट्स दिया है, दो और बचे हुए हैं, यानी इसमें हमें क्या लिखना है, दो और इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। प्लांट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, और यहाँ पर लिख दीजिए आप रिवर्स। रिवर्स, सॉरी यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा यहाँ, क्योंकि रिवर्स तो प्राकृतिक होता है। इसे यहाँ पे रेस करिए, यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे,
प्लांट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का एक एग्जांपल दिया है चेयर, दो और हमें लिखने हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए पेन, यहाँ लिख दीजिए टेबल। हो गया आपका ये कंप्लीट। अब क्या करना है, अब देखिए आपका ये क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, लेट अस एंजॉय। इसमें क्या करना है, एंजॉय टू सर्च द नेम ऑफ 4 लिविंग एंड 4 नॉन लिविंग थिंग्स इन मेज। ये जो हमारा मेज दिया है इसमें से हमें 4 लिविंग थिंग्स सर्च करके लिखनी है और 4 नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है। ठीक, इसमें देखिए फर्स्ट में देखिए यहाँ पर COW, ये क्या है, लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे COW, इसे हम लिविंग वाले में लिखेंगे। लिविंग, जो लिविंग बॉक्स दिया है, लिविंग थिंग्स का बॉक्स, उसमें लिखेंगे। एक यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स का बॉक्स दिया है, तो यहाँ पर हमें इसमें से सर्च करके एक नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर CHAIR, चेयर। ठीक, CHAIR, चेयर। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे CHAIR। ओके, ये अब इसमें से हमें और भी सर्च करके लिखने हैं। 1 2 3 यहाँ भी बचे हुए हैं, 1 2 3 यहाँ भी बचे हुए हैं, 3 और हमें इसकी क्या करना है, सर्च करके लिखना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसे आप क्या करिएगा, सर्च करके लिखिएगा। ओके, अब देखिए इसके आगे क्या है, फन टाइम एक्टिविटी, यानी कुछ हमें एक्टिविटीज़ करनी है। फर्स्ट में क्या दिया, मेक अ चार्ट ऑफ थिंग्स अराउंड अस एंड क्लासीफाई देम इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग कैटेगरीज। मेक अ चार्ट, हमें क्या करना है, चार्ट बनाना है। किसका, ऑफ थिंग्स अराउंड अस, ऐसी चीज़ मतलब उस हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, उसमें जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स आती हैं, वो हमें क्या करना है, एक चार्ट पेपर पे क्या करना है, बनाना है। आपके घर के चारों तरफ या जो भी आपने देखा होगा, उसमें जो भी लिविंग थिंग्स आपने देखी होंगी या नॉन लिविंग थिंग्स लिखी होंगी, उससे क्या करिएगा, एक चार्ट पेपर पे आपको बनाना है। ठीक, ये भी आपको क्या है, होमवर्क है। सेकंड क्या है, पुट 2 स्मॉल प्लांट्स इन सेपरेट पॉट्स। पुट मीन्स रखना, 2 स्मॉल प्लांट्स मतलब 2 छोटे पौधे, इन सेपरेट पॉट यानी अलग अलग गमलों में हमें क्या करना है, रखना है। 2 छोटे छोटे पौधे क्या करना है, 2 अलग अलग गमलों में हमें क्या करना है, पॉट्स में क्या करना है, लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है, कवर 1 प्लांट विथ अ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट। एक प्लास्टिक की पारदर्शी क्या आती है, शीट आती है। ठीक, उससे क्या करना है, प्लास्टिक की पॉलीथीन आती है, शीट कवर्ड करने के लिए आती है, उसे क्या करिएगा, एक गमले को, 2 गमले लिए आपने, दोनों में क्या करिए, आपने पौधे लगा दिए, उसमें से एक गमले को क्या करिएगा, आप पॉलीथीन से कवर, ट्रांसपेरेंट शीट से क्या करिएगा, कवर्ड कर दीजिएगा, ढक दीजिएगा। पुट बोथ द प्लांट्स इन सनलाइट, और पुट मीन्स रखना, बोथ मीन्स दोनों, प्लांट मीन्स पौधे, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी। दोनों पौधों को क्या करिएगा, जाकर सूरज की रोशनी में रख दीजिएगा। प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू बोथ द प्लांट्स, और उसे क्या करिएगा, पानी और भोजन उसको देते रहिएगा आप। ठीक है, पानी और भोजन आपको देते रहिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। हम कुछ दिनों बाद क्या करिएगा, आप उन दोनों पौधों को जाकर देखिएगा। ठीक, यानी एक तो पॉलीथीन से कवर्ड है, एक क्या है, कवर्ड नहीं है। ठीक, और दोनों को पानी आपको देना है रोज़। कुछ दिनों बाद जब आप जाकर देखिएगा, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस विथ योर साइंस टीचर। जाकर देखिएगा, जो भी आपको इफ़ेक्ट दिखेगा उसे आप अपने टीचर से क्या करिएगा, डिस्कस करिएगा, पूछिएगा। ठीक, ओके, यहाँ आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग हम नोटबुक में राइट करेंगे। ओके।